हेलो सर, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक पर चर्चा होगी उस टॉपिक का नाम है कक्षा 10 का जीव विज्ञान से है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जो अध्याय पहला है, इस जैव प्रक्रम में बोर्ड से संबंधित कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस चैप्टर में क्या है, आपको मानव अध्ययन से संबंधित कई ऐसे बिंदु हैं या पॉइंट हैं जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है या जैव प्रक्रम है, ये जीवों के जो समस्त जीव है उन जीवों में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं और वो सभी क्रियाएं एक साथ सम्मिलित रूप से कार्य करती, तो उसी क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम। यहाँ पर लिखेंगे समस्त जीवों में, समस्त जीवों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित रूप से, यानी सम्मिलित रूप से जब एक साथ कार्य करती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जो कोई जीव है उस जीव में विभिन्न प्रकार की क्रिया, यहाँ पर शब्द देखिए आप क्या कह रहा है, कह रहा है विभिन्न प्रकार की जो वेरिएशंस एक्टिविटीज है वो एक साथ, यानी एक साथ और एक समान रूप से, यानी उसी टाइम पर आपका श्वसन हो रहा है, उसी टाइम पर आपका पाचन हो रहा है, उसी टाइम पर आपका परिसंचरण हो रहा है, यानी जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सभी एक साथ हो रही है। तो उसी एक साथ होने वाली समस्त क्रियाओं को क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम। अब इसमें आप देखिए कौन कौन सी क्रियाएं एक साथ सम्मिलित रूप से कार्य कर रही है। जैसे नंबर 1 आप लिखेंगे यहां पर उत्सर्जन, और नंबर 2 आपका परिसंचरण, परिसंचरण। तीसरा हुआ आपका श्वसन, चौथा हुआ आपका जनन या प्रजनन। तो अब ये जो अभी आपको चार बताइए और इसमें है क्रियाएं हैं, तो अब ये चार मान लो आपको उदाहरण के हिसाब से बताया जा रहा है, ये जो चार क्रियाएं हैं, अभी चारों क्रियाएं एक साथ सम्मिलित रूप से, यानी उसी टाइम पर कार्य कर रही है, उसी टाइम पर कार्य कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे आप, जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे उसको, जैव प्रक्रम। अब देखो समस्त जीवों में कोई भी जीव हो, या वो कशेरुकी हो या वो अकशेरुकी हो, किसी भी वर्ग का या किसी भी संघ का जीव है और उस जीव में सभी क्रियाएं एक साथ कर रही है, कार्य कर रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे आप, जैव प्रक्रम। अब बात देखते हैं इसकी कि उत्सर्जन क्या है।
यानी एक्सक्रीशन। जो फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्या है? एक्सक्रीशन। तो अब इसमें देखेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होगी। पहला पॉइंट आप क्या किया? उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इसमें तो लिखेंगे हम शरीर से हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब देखो आप उत्सर्जन क्या कर रहे हो? जैसे मान लो आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन आप ग्रहण कर रहे हो। ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? आपका उत्सर्जन कहलाएगी। यानी आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो अभी क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। इसी प्रकार से जल का परिवर्तन होना, ठीक। आप जल किसी रूप में ग्रहण करते हैं और उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या हुआ? आपका उत्सर्जन। अब इसी प्रकार से आपका है परिसंचरण। आप किसी भी अवस्था में हो, लेटे हो, चलते हो, ठीक, दौड़ रहे हो या परिश्रम कर रहे हो, किसी भी अवस्था में आप के शरीर में ये समस्त क्रियाएं एक साथ कार्य करती रहेंगी। इनमें से कोई क्रिया निष्क्रिय नहीं, बंद नहीं होगी। इसके बाद आपका परिसंचरण। तो परिसंचरण को हम आपको बता दे रहे थे। परिवहन क्या होता? चारों ओर संचरण माने घूमना। आपके शरीर में चारों ओर घूमता हो क्या होता है? रक्त। तो चारों ओर घूमने क्रिया को क्या बोला जाता है? परिसंचरण। अब ये भी क्या ये भी उसी सभी क्रियाओं के साथ में कार्य करती है। इसके बाद श्वसन। आप सो रहे हो, जग रहे हो, दौड़ रहे हो, किसी अवस्था में है, तो उस वक्त क्या हुआ? श्वसन हो गया आपका। तो प्रत्येक जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करता है, इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला आपका है जनन या प्रजनन। प्रत्येक जीव प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपनी जाति एवं अपनी जैसी संतान जिस क्रिया के माध्यम से उत्पन्न करता है उसे जनन या प्रजनन कहा जाता है। तो आपको जो कक्षा 10 का पहला अध्याय है जिसका नाम है जैव क्रम, उसके बारे में आपको अभी थोड़ा बताया गया है। इसका जो शेष पार्ट होगा वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, तो इसको नोट कर ले आप सभी लोग।